नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दिव्या। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में यूसीसी कानून के ड्राफ्ट के विधानसभा में पारित होने के बाद हल्द्वानी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में नैनीताल जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट की मौजूदगी में मिठाइयां बांटकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यूसीसी बिल का प्रदेश की जनता को काफी लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि यूसीसी के बिल में सभी वर्ग धर्मों के लिए समान कानून शामिल है और प्रदेश की जनता एक समान कानून की छत्रछाया में आ गई है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उन्हें भी बराबरी का हक मिल गया है। अब महिलाएं भी खुलकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती हैं। वहीं इस कानून को लेकर महिलाओं का कहना है कि धामी सरकार के यूसीसी ड्राफ्ट के विधानसभा में पास कर महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। बता दें कि इसमें खासकर धर्म विशेष की महिलाओं को यूसीसी का फायदा मिलेगा, जिसमें बहु विवाह प्रथा पर रोक लगेगी और लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य होगा। हमारी पार्टी बनी तब से हमारी मांगों में सब बड़े मांग रही समान नागरिक संहिता की, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसमें शुरुआत करी है। और जो अभी तक जिनको अपने अधिकार नहीं मिले थे, जिन महिलाओं को अधिकार नहीं मिले थे, जिन बच्चों को अपने अधिकार मिले, उनको पहली बार अपने अधिकार मिले, इसमें बड़ी खुशी की बात और क्या हो। जी, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को लिए जो यहाँ पर जो कानून बनाए गए हैं, कितना फायदा होने जा रहा है और उत्तराखंड कहीं ना कहीं नजीर बन सकता है पूरे देश के लिए? देखिए, पूरे देश के लिए उत्तराखंड एक नजीर बन रहा है। जो उत्तराखंड का कानून बना है, आप देखिए ना, पहले हमने नकल कानून बना हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, वो आज पूरे देश में लागू किया जा रहा है। आज हमने समान नागरिक इसी को। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां देहरादून यूसीसी पर सदन में सीएम धामी का संबोधन। आज राज्य के लिए ऐतिहासिक दिन, हर नागरिक के लिए समान कानून जरूरी। मुख्यमंत्री धामी का कहना, महिलाओं पर अत्याचार रुकेगा, सबको समान अधिकार मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी। कि ऐसी दुविधाएं और अंतर्द्वंदों का संज्ञान लेकर उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया है। और माननीय न्यायालयों की समान नागरिक संहिता के लिए जो टिप्पणियां हैं, अगर वो शुरू में अभी प्रीतम सिंह जी ने भी एक गुनाया था, वो चले गए, केशव भारती वाला, मैं उनको अगर गिनाना शुरू करूं तो बहुत सारे उदाहरण हैं। केशवानंद भारती वर्सेज केरल सरकार के केस में भी उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था। 1985 का मोहम्मद अहमद खान वर्सेज शाहबानू बेगम के केस पर भी उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था। 1985 का सरला मुदगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था। 2014 का शबनम हाशमी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था। 2017 में सायरा बानो अन्य वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के केस में उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था। ऐसे न जाने कितने निर्णय आए और कितने ही सुझाव केवल और केवल मैं कहूं कि राजनीतिक स्वार्थों के चलते उनको अमल में नहीं लाया गया और रद्दी की टोकरियों में डाल दिया गया। वो महत्वपूर्ण सुझाव हमारी बहन बेटियों के जो सशक्तिकरण का काम हो सकता था, वो उनके हिस्से में नहीं आया, और आया तो केवल और केवल इंतजार, इंतजार और इंतजार, प्रतीक्षा, लगातार प्रतीक्षा। और अब जो इंतजार है, ये प्रतीक्षा है, उसकी घड़ियां अब समाप्त होने को है, और इसका साक्षी बनने जा रहा है हमारा देवभूमि उत्तराखंड का ये विधानसभा का ये सदन। और ये सौभाग्य भी इसको इसलिए मिला है कि ये जो हमारा राज्य है, हमारा राज्य जो मातृशक्ति के संघर्षों से बना हुआ राज्य है, मातृशक्ति ने जिसके लिए बड़ा संघर्ष किया है और अपना बलिदान मातृशक्ति ने किया, चाहे हम आज उसके लिए याद करें खटीमा गोलीकांड हो, मसूरी का गोलीकांड हो या मुजफ्फरनगर का गोलीकांड हो, उनको हम भूल नहीं सकते। तो उनके बलिदानों के कारण, उनके संघर्षों के कारण हमको राज्य की प्राप्ति हुई है। अध्यक्ष महोदय, हमारा यह कदम जो हम यहां पर आगे बढ़ाने जा रहे हैं, संविधान में उल्लेखित
जो भी नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके अनुरूप तो है ही। यह महिला सुरक्षा, उनके आत्मनिर्भरता, उनके सशक्तिकरण और उनके स्वावलंबन के लिए भी महत्वपूर्ण एक अध्याय यहां से आज प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां विश्व के कई देशों में समान नागरिक संहिता को लागू कर अपने नागरिकों के लिए समान जो न्याय है, समान जो व्यवस्था है, वो पूरी दुनिया के अंदर अनेक देशों ने इसको सुनिश्चित किया है। उन देशों में सऊदी अरेबिया, टर्की, अजरबैजान, नेपाल, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। अब जब हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र ऋषि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का जो उन्होंने स्वप्न देखा है, विकसित भारत का जो उन्होंने संकल्प लिया है, और जब आने वाले समय में, आज खराब समय में, जिस समय हमारे देश में तमाम प्रकार से कई संकट भी आ गए, कोरोना महामारी भी आ गई। बुलेटिन में बने रहिए हमारे साथ, लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है, और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां यूसीसी को लेकर टिहरी विधायक और बीजेपी के सीनियर नेता किशोर उपाध्याय ने कहा कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के लिए जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड छोटा राज्य है और यहां पर सभी को समान रूप से अधिकार मिले, सरकार की यही कोशिश है। इस पर हर खबर के संवाददाता अभिनव नायक ने बातचीत की टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय से। आइए सुनाते हैं आपको एक खास बातचीत। यूसीसी को लेकर जो है लगातार सरकार प्रयास कर रही है। आज विधानसभा में जो है सत्र का तीसरा दिन है, लगातार जो है मुख्यमंत्री की तरफ से भी प्रयास किए गए थे यूसीसी को लेकर। हमारे साथ ज्यादा चर्चाएं करने के लिए जो है टिहरी से विधायक हैं किशोर उपाध्याय जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। जी धन्यवाद। जी, अगर सर बात करें, लगातार जो है सरकार यूसीसी को लेकर जो है लंबे समय से जो है प्रयास कर रही है, क्या लग रहा है आज तीसरा दिन है, क्या यूसीसी जो है पटल पर आज सरकार जो है पेश कर देगी? नहीं, मैं हर खबर को बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। और जो समान नागरिक संहिता है, जिस तरह से आप ये देखिए कि सारी की सारी संहिताएं देवभूमि उत्तराखंड से निकली। माणा में वेद व्यास जी ने अष्टादश पुराण, महाभारत और वो सब लिखा, मनुस्मृति यहाँ लिखी गई है। बहुत सी संहिताएं जिसमें आयुर्वेद से लेकर के और विभिन्न धर्मों से संबंधित है। जो 75 साल में जो काम नहीं हुआ, जो हो जाना चाहिए था। इस प्रदेश तो हमारा बाद में बना, लेकिन इस देश के लोगों को समान कानून, तब चाहे वो विवाह से संबंधित हो, तब चाहे और भी हमारे जीवन से संबंधित जितनी बातें हैं वो मिलनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए।
एक अच्छा काम, एक अच्छा प्रयास पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशों में मेरे विचार से उसको विवाद का विषय न बना करके और उससे हर वर्ग को फायदा हो, और विशेषकर जो आने वाली पीढ़ी है। देखिए, जब पहले था, आप ये देखिए कि हमारे यहाँ विवाह के सनातन धर्म में 8-9 जो है वो विधाएं थी। एक राक्षस विवाह का आपने नाम सुना होगा, जिसमें ये होता था कि जो वर होता था वो क्या कहते हैं, वधू के यहाँ जाकर के सबसे पहले उसके भाइयों की हत्या कर देता था, फिर लड़की के साथ बलात्कार करता था। तो समय समय पर जो है, जैसे 1954-55 में भी एक एक्ट बना, आवश्यकता है ना, तो जैसे मीडिया भी है, पहले मीडिया लिख करके जो है जब अखबार शुरू हुआ होगा, आज तो उसकी बहुत सी विधाएं आ गई हैं। तो हमको अपने को समय के अनुसार बदलना चाहिए, और उस सकारात्मक बदलाव का काम जो है पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। मेरा मानना जो है ये है, जो हमारी समान नागरिक संहिता के बारे में। लेकिन विपक्ष जो है लगातार इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हमारी इसमें कोई राय नहीं ली गई, कोई रायशुमारी हमसे नहीं ली गई, चर्चाएं ही नहीं हुई, ना हमें चर्चाओं में आमंत्रित किया गया। आप किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, सभी राजनीतिक दलों को, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको ग्राम प्रधान से लेकर के और विधायक और सांसदों तक को उसमें बुलाया गया। मैं खुद टेहरी में जब बैठक हुई तो उसमें उपस्थित था। तो मुझे लगता है कि एक विरोध के लिए जो है विरोध अपना दर्ज करवाना ये विपक्ष का काम भी है, और वो मन से ये जानते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, और इसलिए वो उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसको परवर समिति को जो है सौंप दीजिए। तो आज आपको मौका दिया गया है ना विधानसभा में कि आप अपनी बात रखिए, तो आप उसी में अपनी बात रख दीजिए। आप इसको डिले क्यों करना चाहते हैं? सबसे जब इतना 75 साल लग गए और अब भी अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपकी मंशा ठीक नहीं। अच्छा, कांग्रेस के जो है वरिष्ठ नेता ये भी कह रहे हैं कि जो है उत्तराखंड सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धामी सरकार इसको कोड बनाकर रख रही है। उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अब देखिए, आपको नाम के विवाद, फिर आपके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, आप नाम के विवाद में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये लोगों को पता चला, और राज्यों को भी, कि उत्तराखंड से एक अच्छी ये कोशिश पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, तो और राज्यों के लोगों ने भी जो है वो हमारा ड्राफ्ट मांगा है कि हम इसको अपने यहाँ भी लागू करने जा रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। मेरे विचार से उस विचार के साथ आपको शामिल होना चाहिए, और हमेशा जरूरी थोड़ी है अगर कोई अच्छी बात हो रही है तो हम उसका विरोध करें। तो मैं तो आपके माध्यम से भी उनसे कहना चाहता हूं कि आज जब इस पर अंतिम जब मतदान हो या बातचीत हो, तो सर्वसम्मति से अगर प्रस्ताव पारित हो जाए तो इससे उत्तराखंड का गौरव बढ़ेगा। अच्छा, आप बीजेपी के विधायक हैं, काफी सीनियर नेता हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं उत्तराखंड के लिए ये, क्योंकि उत्तराखंड जो है देश का जो है पहला राज्य है, यूसीसी पास करने वाला बन रहा है। आप किस तरह से देखते हैं? उत्तराखंड में क्या है कि हम जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हम ये समझते हैं हम बहुत छोटे राज्य के लोग हैं। अरे उत्तराखंड हिमालय, महान हिमालय, और जहाँ से गंगा यमुना जैसी बेटियां निश्चित हुई हैं, हिमालय जो हमारा रक्षक है, मेरे ख्याल से एक बड़ा काम है ये। और पूरा देश अगर इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है और उसके पीछे चलने के लिए तैयार है, तो हमारे लिए तो बड़ी गर्व की बात है। हर खबर से बात करने के लिए धन्यवाद। यह थे हमारे साथ टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समान नागरिक संहिता सरकार जो है जल्द ही विधानसभा में पेश करने जा रही है, क्योंकि इसकी जरूरत भी जो है राज्य को है, और उत्तराखंड जो है पहला राज्य बनने जा रहा है जो कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता को पास करेगा। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ अभिनव नायक, हर खबर। बुलेटिन में बने रहिए हमारे साथ, अभी लेते हैं ब्रेक।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कांग्रेस पार्टी से पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के घर पर ईडी का छापा पड़ने पर विरोध विपक्ष विरोध कर रहा है, गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने सरकार को घेरा और कहा कि बीजेपी हरक सिंह रावत से डरती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी वो उन्हीं के घर जा रही है जिनसे बीजेपी डरती है। बता दें कि ईडी ने हरक सिंह रावत के घर छापा मारने में इतनी देर क्यों लगा दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो भी देश को लूटेगा उसे सब वापस लौटाना होगा। हरक सिंह रावत के आवास में भारी मात्रा में बरामदगी हो सकती है। देखिए, मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि इतनी देर क्यों हुई। ये छापे बहुत पहले पड़ जाने चाहिए थे, जिस तरह का उनका आचरण रहा है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि देर सवेरे होना था, लेकिन इसमें काफ़ी देर हुई। और जो मोदी जी की घोषणा है कि जिसने भी देश को लूटा है वो सब वापस करना होगा, उसी कड़ी में मैं समझता हूँ ये भी छापा पड़ा है। और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत बड़े पैमाने पे रिकवरी हो। भारतीय जनता पार्टी के मन में हरक सिंह रावत का डर है। ईडी देश के उन नेताओं के घर जा रही है जिनसे वो घबराती है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने बड़े बड़े पदों पर अनुभवहीन लोगों को बिठाकर भाजपा का नेतृत्व तो खत्म कर दिया, और अन्य दलों का जो नेतृत्व है, जो प्रदेश को, देश को आगे ले जाने में सहयोगी हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, जो जानता है, जो जानकार है, तजुर्बेकार है, वो किसी भी दल का हो, उसके घर ईडी भेज रही है। तो उसी लाइन में हरक सिंह रावत भी है। इसका मतलब समझ लीजिए कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और भाजपा उन्हें दबाना चाह रही है, डराना चाह रही है। खबरों में बने रहिए हमारे साथ, लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए
हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना अचानक मंगलौर पहुंच गए। मंगलौर में पहुंचते ही उन्होंने देहरादून जा रहे थे और करतार सिंह भड़ाना के मंगलौर पहुंचते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं फूल मालाओं के साथ जो है उनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि मंगलौर में अचानक पहुंचे करतार सिंह ने उपचुनाव की जो है सुगबुगाहट जो है उससे तेज होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंगलौर की जनता ने जो उन्हें सम्मान दिया है उसका कर्ज वे नहीं उतार पाएंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और आज प्यार देख के मालिक से, अपने राम जी से, सबसे कहना चाहता हूं कि मंगलौर का कुछ ऐसी कृपा कर दे जो मंगलौर बेंगलोर बन जाए। और वो जब इसकी इच्छा हो जाएगी तो मंगलौर की इच्छा हो जाएगी तो ये मंगलौर से बेंगलोर बन जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी सिटी है वो। तो अगर बस बजा जो सम्मान मुझे मिला है उस सम्मान के बदले में अपनी जिंदगी भी लगा दूंगा, लेकिन इसका विकास कराना मेरी पहली प्रार्थना होगी। वहीं विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल के पटल पर रखे जाने पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स धामी सरकार की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। शादाब शम्स का कहना है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के लिए जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि माना जा रहा है कि यूसीसी में 50% अधिकार हर धर्म की बेटियों के लिए दिए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आज का दिन देश की आधी आबादी का दिन है और मुस्लिम बहनों को भी धामी सरकार उनके अधिकार देने जा रही है। देश के अंदर एकता आएगी, अखंडता मजबूत होगी, सिमिलरिटी आएगी, भाईचारा मजबूत होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी साधुवाद के और बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक यूसीसी के ऊपर अपने वादे को पूरा किया। मैं समझता हूं जो लोग मुसलमानों में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं वो उनकी नाकाम कोशिश है। उन्हें मुसलमानों में ऐसा भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। हमारी किसी पूजा पद्धति के ऊपर, किसी भी प्रैक्टिस के ऊपर आपकी शादी, आपके निकाह वैसे ही होंगे जैसे होते आए हैं। आपकी कुप्रथाओं पर अंकुश लगेगा। आप महिलाओं का शोषण नहीं कर पाएंगे तलाक के नाम पर। यानी जो पहली बात तो यह है कि 3 तलाक का ताल्लुक जो है वो इस्लाम से नहीं है। जो 3 तलाक एक साथ देते हैं उनका ताल्लुक इस्लाम की उस विचारधारा से नहीं है जो इस्लाम एक अच्छा समाज चाहता है। इस्लाम ऐसा समाज चाहता है कि जो किसी को दुख न दे। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर से एक मिसाल देना चाहता हूं। वहीं सत्र के दूसरे दिन समान नागरिक संहिता कानून विधेयक सदन के पटल पर रखा गया, जिसके बाद पूरे दिन सदन के अंदर यूसीसी को लेकर के चर्चा की गई। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि जो मुस्लिम समुदाय के लोगों में यूसीसी को लेकर के जो भ्रम है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि प्रदेश में यूसीसी कानून लागू होने से मुस्लिम समाज का कोई भी अहित नहीं होने वाला है और न ही उनकी पूजा पद्धति में किसी भी प्रकार का कोई फर्क पड़ने वाला है।
हमेशा विरोध किया है। यूसीसी संविधान की मूल भावना में था, लेकिन लंबे समय तक जो सरकारों में रहे उन्होंने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। आज समय मांग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो विरोध करने वाले विरोध करेंगे, जो काम करने वाले हैं वो काम करेंगे। हम काम कर रहे हैं, इसीलिए देश मोदी जी के साथ है, धामी जी के साथ है, इसलिए देश साथ खड़ा है। मुझे लग रहा है जो विरोध करने वाले हैं विरोध करते रहे, जनता भी उनका विरोध करेगी। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।